दोस्तों आईटीआई कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी तक मैंने 211 क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट पर आप जाकर डीसी जनरेटर के चैप्टर मिल जाएंगे, डीसी मोटर के मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे थ्री फेस इंडक्शन मोटर के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो पीडीएफ चल रही है हमारी निमी मॉक टेस्ट से उठाई गई है। इसी पीडीएफ से आपके सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए आते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अभी तक मैंने 211 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दिया है। अब इस वीडियो में 212 से चालू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अभी क्वेश्चन आ गया है। ये हमारा जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का रहेगा, इसमें सारे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। दोस्तों जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है। हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है सिंगल फेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों सबको मालूम होगा, ये जो हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है लेंज का नियम पर आधारित होता है, यानी लेंज के सिद्धांत पर हमारा सिंगल फेस मोटर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंगल फेस मोटर का नाम क्या। दोस्तों ये डायग्राम दिखाया गया है जो सिंगल फेस मोटर का डायग्राम है। इस डायग्राम के हमें पहचानना है और नाम बताना है। दोस्तों जो हमारा डायग्राम दिखाया गया है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का डायग्राम दिखाया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा दिख रहा है एक कैपेसिटर लगाया गया है। इस कैपेसिटर के यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहलाएगा। दोस्तों ये जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ये हमारी रनिंग बाइंडिंग है, ये हमारा रोटर है, ये यहाँ से हम सप्लाई देंगे। तो कुछ इस तरह के डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। दोस्तों हमारे स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर को जो वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है वही पूछ रहा है कि जो हमारे स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जो इसका राइट आंसर आ जाएगा लेंज का नियम ही आएगा। जो हमारे स्प्लिट फेस हो या इंडक्शन मोटर हो, ये सारे लेंज के नियम पे ही आधारित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट करता है, यानी विच टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर इज इंस्टार्टेड। मतलब जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, ये दिखाया गया है डायग्राम, ये इंडक्शन मोटर का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें से अपना जो राइट आंसर आएगा भी डी नंबर आएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है उसमें पैरेलल पे दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक C1 कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ पे एक C2 कैपेसिटर लगाया गया है। ये C2 कैपेसिटर यानी C1 C2 दोनों हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज पे लगाए जाते हैं। ये पैरेलल पे दोनों कैपेसिटर लगाए जाते हैं। जब मोटर वर्क करने लगता है तो एक कैपेसिटर को यहाँ पे स्विच लगाई गई है, ये स्विच के माध्यम से इसको कट कर दिया जाता है और हमारा रनिंग में केवल एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो हमें पता चल गया कि ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का डायग्राम है। नेक्स्ट ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ये रनिंग बाइंडिंग है, यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे इस मोटर पे। ये हमारा रोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसी सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारा एसी सिंगल फेस मोटर होता है उसको कम्यूटेटर के मोटर के तहत हम कैसे अलग करते हैं, बांटते हैं, कि हमारी पहचान कैसे है। जो इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा, यानी रिपल्सन मोटर। जो हमारा रिपल्सन मोटर है उसमें कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कम्यूटेटर मोटर यानी रिपल्सन मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो हमारे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए जो हम मेथड यानी विधि का उपयोग करते हैं वो विधि पूछा गया है। जो ये विधि है हम लोग सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सिंगल फेस मोटर को उसके फेज को विभाजन कर देते हैं, यानी जो हमारी बाइंडिंग होती है बाइंडिंग को दो भागों में बांट देते हैं।
एक बाइंडिंग का नाम होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग, एक बाइंडिंग का नाम है रनिंग बाइंडिंग। दोनों बाइंडिंग आपस में 90 एंस के एंगल पे लगाई जाती है। कुछ हमारी जो ये ऐसे ऐसे लगाई जाती है, इसको बोलते हैं रनिंग बाइंडिंग, और यहाँ पे जो हमारी लगाई जाती है स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। यहाँ पे हमारा रोटर होता है, इसके दोनों के बीच में यहाँ पे 90 एंस का इलेक्ट्रिकल कोण बनता है। कुछ इस तरह हमारा मोटर, और यहाँ से हम सप्लाई दे देते हैं, यहाँ से एसी सप्लाई दे देंगे। कुछ इस तरह के हम लोग मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम जो बाइंडिंगों को दो भागों में बांट देते हैं, जिसके कारण हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट होने लगता है। जो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा, यानी जो इसका राइट आंसर अभी आएगा ए नंबर आएगा, स्लिप्ड फेस मेथड विधि। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेस मोटर का प्रकार क्या है? दोस्तों ये हमारा जो सिंगल फेस मोटर का डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को पहचान कर हमें नाम बताना है कि जो हमारा ये डायग्राम है कौन से मोटर का है। तो दोस्तों जो हमारा ये मोटर का नाम दिखा रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाई गई है, ये रनिंग बाइंडिंग हो गई, और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे। ये मेन स्विच लगाया गया है, ये रोटर है। तो इस तरह के हम पहचानेंगे कि हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक मोटर वो मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर का बोलते हैं, जो उसमें हम एक अपकेंद्री स्विच लगाते हैं। उसमें जो कैपेसिटर लगाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम मोटरों पे कैपेसिटर लगाते हैं उनका मेन उद्देश्य ये है कि स्पार्कों को कम करना। जो स्पार्किंग होती है सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर पे, उसको कम करने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा रेड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टेक्ट्स, मतलब स्पार्किंग पर कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्सिबल पंपों को रीबाइंड करने के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो हमारे समर्सिबल पंप होते हैं उसमें जो हम कॉयल का उपयोग करते हैं वो इंसुलेटेड कॉयल उपयोग करते हैं, यानी पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर होगा। इस वायर का यूज करके हम समर्सिबल मोटर या पंप को बाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एसी सिंगल फेस मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? जो हमारे इंडक्शन मोटर होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर पूछ रहा है, ऐसा कौन सा मोटर हो जिसमें हमारा स्टार्टिंग टार्क कम होता है? दोस्तों सबको पता होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग टार्क होता है प्रतिरोध इंडक्शन रन मोटर में होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? दोस्तों जो हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है। दोस्तों सबको मालूम होगा जो हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं उसका ये उद्देश्य है कि आरंभिक बाइंडिंग को विसंयोजित करना है, मतलब ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग। जब हमारा मोटर 75% रन कर देता है तब जाके हम उस बाइंडिंग को यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और हमारा जो मोटर होता है केवल रनिंग बाइंडिंग पर ही वर्क करता है कंप्लीट। तो जिसका भी राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? यानी यूनिवर्सल मोटर का यूज पूछ रहा है। जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है इसको यूज कहाँ पे करते हैं? दोस्तों सबको मालूम होगा जो हमारे यूनिवर्सल मोटर होता है वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क करती है। उसका उपयोग ये होता है कि हम लोग मिक्सर पे, ड्रिल मशीन पे, ग्राइंडर पे, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग
करते हैं। अभी जो यहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे भोजन मिक्सर यानी फूड मिक्सर पे हम लोग इसका उपयोग करेंगे यूनिवर्सल मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? जो बाउंड मोटर होती है उसमें जो हम सिंगल फेस कौन सी मोटर फिट करते हैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर रिपल्सन मोटर उपयोग करते हैं बाउंड मोटर रोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? यानी जो हमारा रेजिस्टेंस के संबंध में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की जो रनिंग बाइंडिंग है और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच जो संबंध बता रहा है, जो अभी इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा। रनिंग बाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग बाइंडिंग इज मोर, यानी जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है कम है रेजिस्टेंस और स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। पूछा है कि जो स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है। रनिंग बाइंडिंग का स्टार्ट वो रेजिस्टेंस कम होता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, उस फिगर पे ये जो यहाँ पे एक्स दिखा रहा है, इस एक्स को पूछ रहा है कि ये एक्स किसका रूप दिखा रहा है, यानी कौन से पार्ट का नाम है। दोस्तों सबको मालूम होगा ये जो पार्ट है रोटर घुमाव शुरू करने का है, यहाँ से हमारा रोटर घूमना शुरू कर देता है, उसका डायग्राम दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? दोस्तों जो हमारा कोई भी एक मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट हो कैपेसिटर रन हो, कोई भी एक मोटर को जो हम मोटर की घूमने की दिशा जो उलट देते हैं उसकी जो टर्मिनल बाइंडिंग या स्टार्टिंग बाइंडिंग, दोनों में से किसी एक के पावर को हम सप्लाई को चेंज करके हम उसके घूमने की दिशा बदल सकते हैं। चाहे मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल में बदल करके हम उसके सप्लाई को आराम से घूमने की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अभी जो इसका राइट आंसर आ रहा है मुख्य बाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? ऐसा पूछ रहा है कि कौन सी सिंगल फेस मोटर है जिसमें फील्ड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए विधि लागू होती है। इसका जो राइट आंसर आएगा यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है डीसी सीरीज मोटर की भांति वर्क करता है। इस मोटर में सीरीज बाइंडिंग होती है और आर्मेचर होता है। सीरीज बाइंडिंग होती है, उसी को हम सप्लाई को कंट्रोल करके उसके घूमने की दिशा यानी घूमने को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा क्वेश्चन अगला, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर को उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारे मिक्सर होते हैं ग्राइंडर होते हैं जो सिंगल फेस मोटर यूज करते हैं उस मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। तो जो राइट आंसर आएगा यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? दोस्तों जो हम बताए थे अभी, जो हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है 90 एंगल होता है, 90 अंश का कोण बनता है। इसका भी जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा। और यहाँ पे रोटर होता है, फिर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे। तो इस स्टार्टिंग बाइंडिंग का और रनिंग बाइंडिंग का दोनों के बीच के जो एंगल है 90 एंगल आता है।